Assalamu alaikum students. Today we will do kinds of sentences. Previously we have done types of sentences that were assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, exclamatory sentence and optative sentence. Now we will do kinds of sentences according to the structure. They are simple sentence, compound sentence, complex sentence. Try to grasp the meaning, understand using your senses. Simple means simple. Compound, you have done compound word in your chemistry also. Compound, combination. Complex means complicated, creating some problem or some difficulty. सिर्फ ये चीज़ें नहीं कि आपने सिर्फ उसको रट्टा लगा ले. सिंपल सेंटेंस क्या है, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स. मीनिंग ग्रास्प करेंगे, सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली उस चीज़ को समझेंगे. हमने जब लेसन पढ़ते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं, लेकिन उसको आइडेंटिफिकेशन हमें नहीं आती कि हम कौन सा सेंटेंस कहाँ पे क्या कर रहे हैं. आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड what is a simple sentence, what is a compound sentence and what is a complex sentence. First I will define simple sentence for you. Simple, as the word simple me shows that it is a very plain sentence. It consists of one clause. एक हिस्से पे कंसिस्ट होता है, जो कुछ कहा जा रहा होता है वही उसका मीनिंग होता है. Generally subject and verb is used in it. For examples, come to the examples. मोस्ट ऑफ अस टेक लाइफ फॉर ग्रांटेड. अब इसमें कोई और उसका हिस्सा नहीं है कि जी ये ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ये हुआ तो वो होगा. सिंपल सेंटेंस जो है वो एक ही क्लॉज पे जो कुछ उसका जब जुमला होता है उसी में उसको वाजे कर दिया जाता है. माई मदर ऑलवेज प्रे फॉर माई सक्सेस. ना उससे पहले कुछ मदर का करने का है, ना बाद में है कि हम ये रिमूव कर दें तो सेंटेंस क्लियर हो जाएगा. वो अपने जितना वो पार्ट है उसी में अपने मीनिंग्स को क्लियर कर देता है. They finished the work in time. He wrote an article in the newspaper. इन तमाम सेंटेंसेस को ना फर्दर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, ना उनको मीनिंग इनकम्प्लीट है. जो कुछ कहा जा रहा है हमें इतना जितनी बात बतानी चाह रहे हैं वो हमें समझ आ रही है. आई होप यू हैव गॉट द मीनिंग what simple sentence is. It is a sentence with just verb and subject and consist of one main independent clause. किसी पे वो डिपेंड नहीं कर रहा होता, एक ही उसकी मेन क्लॉज होती है और वो इंडिपेंडेंट होती है, वो अपने मीनिंग्स को क्लियर कर देती है. क्लियर. सेकेंड इज कंपाउंड सेंटेंस. नाउ इट इज कंपाउंड, इट combination of clauses. It may consist of one or two or more independent clauses. It means independent clause means कि अगर हम उसके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, उसके कनेक्टर्स को, उसके जॉइनिंग वर्ड्स को अलग भी कर दें तब भी वो अपने मीनिंग्स देगा, कंप्लीट मीनिंग्स देगा. ये नहीं है कि एक का मीनिंग दूसरे के मीनिंग के साथ जुड़ा हुआ है. कनेक्टेड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ दो क्लॉजेस को या दो से ज़्यादा क्लॉजेस को, दो क्लॉज मीन्स पार्ट्स, सेंटेंस के दो या दो से ज़्यादा हिस्सों को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ जोड़ा जाता है. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस होते हैं जो एक इक्वल रैंक के सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करते हैं. उनमें सेंटेंस जो हैं वो इक्वल रैंक के होते हैं. उनको ज्वाइन करने के लिए जो कंजंक्शंस यूज़ होते हैं दे आर नोन एज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. दे आर बट, एंड, सो, ऑल्सो, however, yet. For examples, I like apples but I like pears more. अब अगर आप बट को रिमूव कर दें तो दोनों मीनिंग्स अपना दे रहे हैं, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है. ये नहीं है कि हमने एप्पल्स के साथ अगर पियर्स को हटा देंगे तो हमें समझ ही नहीं आएगा कि पहले दूसरे बात में क्या बात की गई है. आई लाइक एप्पल्स इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसको अगर अलग कर लें इट इज़ अ सिंपल सेंटेंस. आई लाइक पियर्स मोर इंडिपेंडेंट सेंटेंस. तो दो क्लॉजेस जो दोनों इंडिपेंडेंट हैं उनको जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ ज्वाइन किया जाता है दैट इज़ अ कंपाउंड सेंटेंस. माई पेंसिल वॉज ब्रोकन सो आई बोरोड वन फ्रॉम बुशरा.
he is rich yet he is not happy, night came on and it grew dark. कंपाउंड सेंटेंस का एक और जो है, देयर इज अ कॉमा आफ्टर द फर्स्ट क्लॉज एंड बिफोर द कंजंक्शन. In compound sentence, there is a comma after first clause and before conjunction, and both the clauses are independent. दोनों जुमले अपने मानी पूरे कर देते हैं. Independent का मतलब ये होता है कि उनको सहारे की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी मीनिंग्स कंप्लीट कर देते हैं अगर दोनों को अलग अलग कर दिया जाए. थर्ड एंड द लास्ट वन इज कम्प्लेक्स सेंटेंस. कम्प्लेक्स कम्बिनेशन है लेकिन डिपेंडेंट है. दो में मेन या एक या दो से ज़्यादा भी मेन क्लॉजेज हो सकती हैं, और इसी तरह उसकी सब ऑर्डिनेट क्लॉजेज होती हैं. मेन क्लॉज वो होती है जो अपना मीनिंग अकेले भी देती है, लेकिन सब ऑर्डिनेट वो होती है जो डिपेंड कर रही होती है कि अपना मीनिंग क्लियर नहीं कर सकती बगैर दूसरे के साथ जोड़े, और उसको सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ जोड़ा जाता है. सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो होते हैं कि जो उन सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करते हैं जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं. तो जो डिपेंडेंट सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूज़ होते हैं वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं. पहले हमने कोऑर्डिनेटिंग किए थे. कोऑर्डिनेट होते हैं जोड़ने के लिए, कनेक्टर्स होते हैं चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए, और ये सब ऑर्डिनेट है कि सहारे के लिए इस्तेमाल होते हैं, एक चीज़ को क्लियर करने के लिए. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं बिकॉज, एज सून एज, दैट, नाउ, वाइल, अनलेस, इफ. एग्जाम्पल्स, आई डिड नॉट गो टू द मीटिंग बिकॉज आई वॉज सिक. अगर हम इसको आई वॉज सिक को अलग कर दें तो हमारे इसका क्या मीनिंग है, इसको कोई हमें समझ नहीं आया. आई वॉज सिक क्या था, सिक होने से हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है या हमें क्या चीज़ मीनिंग समझ आ रहा है. पहला, आई डिड नॉट गो टू द मीटिंग, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, कोई भी रीज़न हो सकता है. You may go home as soon as your work is done. You may go home, dependent clause है. Your work is done, dependent clause है. सेकेंड वन, फर्स्ट इंडिपेंडेंट है, अपना मीनिंग क्लियर कर रही है. सेकेंड, जब तक पहले से नहीं जोड़ेंगे हमें नहीं पता कि वो क्यों कह रहा है ये. You will get a prize if you deserve it. It is the same old story of not being grateful for what we have until we lose it. until के बाद देखिए we lose it क्या मीनिंग है, कोई हमें समझ नहीं आ रहा. पहला इंडिपेंडेंट मेन क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है. सेकंड डिपेंडेंट क्लॉज है. मेन क्लॉज वो होती है जो अपना मीनिंग क्लियर कर लेती है. डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सब ऑर्डिनेट क्लॉज वो है जो उससे ज्वाइन किए बगैर अपना मीनिंग हम तक नहीं पहुंचाती. आई होप इट इज़ क्लियर. 3 सेंटेंसेस, टाइप ऑफ सेंटेंसेस हमने किए. Simple sentence gives its complete meaning. Compound consists of 2 independent clauses. अगर दोनों को हम अलग कर दें तो दोनों अपना मीनिंग कंप्लीट करते हैं और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं. थर्ड आपका कम्प्लेक्स है, जो जिसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन उनको ज्वाइन करने के लिए यूज़ होते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे.